हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और अब मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 66 जिसकी डेट है 17 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में आपके आया है रिवीजन करने को। रिवीजन का टॉपिक क्या है? आपका राजनीतिक दल और पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपके किस विषय में आता है? ये आता है आपका पोल साइंस में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में। राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, प्रांतीय दल, एक दलीय, बहुदलीय, ये सब इसमें आपको पता ही है। जब हमारी रिवीजन वर्कशीट आती है तो हमें कई सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ऐसे ही इस वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं आपके ऐसे ही करने को, और 4 क्वेश्चन हैं जो आपको सूत्र आधारित प्रश्न है, यानी कि आपको अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको इन 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए करते हैं आपकी वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं? राजनीतिक दलों का कार्य चुनाव लड़ना, कानून बनाना और सरकार बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय दल बनाने का अधिकार क्या है? तो किसी दल को राष्ट्रीय दल तब बोला जाता है जब वह लोकसभाओं में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है और 4 लोकसभा सीटें जीत ले, तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। समझ रहे हो? मतलब कोई भी 4 राज्यों में उसके अगर 6% वोट आ जाए और 4 लोकसभा सीट मिल जाए तो वो हो जाता है राष्ट्रीय दल। प्रांतीय दल क्या होता है? किसी दल को प्रांतीय राजनीतिक दल तब कहा जाता है जब वह राज्य विधानसभा में जो कुल वैध मत होती हैं उसका 6% उसको वोट मिल जाए, तो वो होता है आपका प्रांतीय दल। ठीक है, ये लिख देंगे आप इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था में आप क्या करेंगे बच्चों? इस तरीके से करेंगे, देश के केवल एक दल को ही सरकार बनाने की अनुमति होती है। ये होती है एक दलीय व्यवस्था, केवल एक ही दल होता है, जैसे कि चाइना, वहाँ पे एक ही दल है। देश में 2 दलीय प्रणाली वहाँ पे होती है जब देश में 2 दलों को मान्यता दी जाती है, जैसे ब्रिटेन है और अमेरिका है, यहाँ पर 2 ही आपकी पार्टी होती हैं। ठीक है। बहुदलीय प्रणाली होती है, देश में 2 से अधिक दलों की व्यवस्था होती है, जैसे कि हमारा देश भारत, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, है ना। आप देखते हो कितनी सारी पार्टी है, समाजवादी, बीएसपी, अन्ना द्रविड़ अन्ना दमकल पार्टी, इस तरीके से बहुत सारी पार्टी हैं हमारे यहाँ पे। जनता दल। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है आपका, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे धन और बल का प्रयोग करना, है ना, और सतर्क विकल्प का अभाव होना, और दल के सामान्य सदस्यों की उपेक्षा होना। इस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना करिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, और ये दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल में भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया, और 1971 तक लगातार और फिर 90 से 99 तक इसने देश में शासन किया, है ना। आप जानते ही हो सबसे ज़्यादा जो सरकारें रही हैं किसकी रही है? कांग्रेस की रही हैं। पहले इन्हीं का वर्चस्व था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के हम प्रमुख तत्वों को, इस विचार जो धारा है उसको इस तरीके से लिखेंगे, और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का मूल जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्मित भारतीय जनसंघ है। मतलब ये सबसे पहले किस नाम से जाने जाते थे? भारतीय जनसंघ, और इसकी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई।
भारत की प्राचीन संस्कृति की ओर मूल्य, भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राजनीति इसकी उत्पत्ति का मूल कारण है। आपने देखा ही होगा हिंदुत्व को और ये भारतीय राष्ट्रवाद को, इन सब प्राचीन संस्कृति को जोड़ने, ये सब इनमें इनका विश्वास है। यह पार्टी राज्यों को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है कि किसी, जो आपने देखा कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, तो कश्मीर में से भी धारा 370 हटा दी है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके लिए समान अधिकार बनाने में विश्वास करती है। और कोई ज़बरदस्ती अगर धर्मांतरण यानी कि धर्म को बदलता है तो बदलवा देता है अगर कोई किसी का, तो उसका भी ये विरोध करती है। ठीक है, ये हो गया आपका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पूछा गया है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और ज़्यादा संपन्न हुई है। किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो गए हैं। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चे। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे, लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसके सदस्य किसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, वे प्रांतीय दल कहलाते हैं। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव पूरे कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल कर लेता है तो उसे राजनीतिक दल या फिर प्रांतीय दल का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, अब चल कर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, भारत में क्षेत्रीय दल के उभार में संघवाद व लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वाक्य कीजिए, मतलब आपको इस व्याख्या कीजिए, है ना। ये वाक्य नहीं है बच्चों, ये व्याख्या है। इसको आप इस तरीके से लिखें यहाँ पे, व्याख्या। देखो कुछ भी गलत हो जाए सब पकड़ में आ जाता है। यह कथन सर्वथा उचित है कि भारत में क्षेत्रीय दलों ने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है, क्योंकि प्रांतीय दलों की मजबूती से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई है। इससे विभिन्न विचारधारा और प्रांतों को केंद्र सरकार की भागीदारी करने का मौका मिला है। इससे देश में एक समान विकास में मदद मिली है। प्रांतीय दलों की भूमिका के कारण ही सत्ता की साझेदारी भी संभव हो पाई है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, तमिलनाडु की किन्हीं 2 प्रांत के दलों के नाम लिखना है, प्रांतीय दल जो है उसका, और उनका चुनाव चिन्ह भी दिखाना है। तो देखिए ये है आपका द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी जो है आपकी तमिलनाडु में, उसका चित्र, ये उसका चुनाव चिन्ह और ये उसका क्या, ये उसका नाम। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे या फिर चिपका लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और ये उसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन के आंसर्स। अब चलते हैं हमारे जो सूत्र आधारित प्रश्न है, जो हमारे अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद से पहला प्रश्न इस तरीके से है। पहले प्रश्न में पूछा गया है बहुदलीय, पहले पढ़ लेते हैं अनुच्छेद फिर करते हैं। देखिए अनुच्छेद में क्या दिया गया है बच्चों, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, है ना, और 2 दलों से ज़्यादा लोग अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, है ना। जब बहुत सारे दल हों किसी सत्ता को पाने में, है ना, कोई सीट है और उसमें बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं और उनके चांस भी होते हैं कि कोई भी आ सकता है, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। आप देखते हैं एक सीट पर क्या होता है, बहुत सारे चुनाव लड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, जबकि अगर आप अमेरिका में देखोगे तो केवल 2 पार्टी होती हैं, 2 ही पार्टी चुनाव लड़ती हैं।
इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी को ना मिले तो इकट्ठे हो जाते हैं और गठबंधन बना लेते हैं। गठबंधन क्या होता है? जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारी पार्टी, अनेक पार्टी चुनाव लड़ती हैं और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं कि चलो हम बैठ जाते हैं, इसकी उसकी उससे ज़्यादा हो जाएगी हमारी सीटें। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गठबंधन। मतलब इकट्ठे हो गए, गठबंधन जोड़ लिया। जैसे 2004 के जो संसदीय चुनाव हुए थे ना, भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। एक तो थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, एनडीए, और एक था आपका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वाम मोर्चा। इस तरीके से अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली होती है। जब कई सारे दल होते हैं, बहुत घालमेल होते हैं, देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है और इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद है। इसी में से आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए कर लेते हैं चारों प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका अनुच्छेद में से बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। जब अनेक दल, जो आपके वर्कशीट में ही है उसको ही लिख दो, सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दल से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो आप लिख दो, जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है बच्चों, आज तो आपका इंग्लिश का पेपर बच्चों आपका हो चुका है ना। तो इंग्लिश का पेपर तो आपका वही आया है जो मैंने बनाया था, सेम पेपर आया है। लेकिन मैं आपको पहले नहीं बता सकती ना कि क्या किस तरीके का पेपर है, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती। अदरवाइज़ तो मैंने तो 10 दिन पहले पेपर बना दिया था। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, चीन में बहुदलीय नहीं है। चीन में तो एक दलीय व्यवस्था ही है। उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्द में लिखिए। तो हमने लिख दिया। इस गद्यांश का सार हमने इस तरीके से लिखा है, आप इसको देख लेना। यहाँ हमने बहुदलीय व्यवस्था के बारे में, यहाँ गठबंधन सरकार के बारे में इसमें एक्सप्लेन करा है। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद का प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, चाहते हो इसी तरीके से मैं आपकी वर्कशीट बनाती रहूँ, तो क्या करेंगे? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।